हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था। हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, उसमें से हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम नई कंसेप्ट स्टडी करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसको स्टडी करेंगे। ओके, और एक्सरसाइज 3.2 जो इसके बेसिस पे ओके उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सिंपल इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। हमने लास्ट टाइम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये एक फंक्शन देखा था। अगर मुझे इनवर्स में इसको लिखना है तो मैं सीधा इस f को उस तरफ भेज दूंगा और ऐसे लिखूंगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इसे कैसे रीड करते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, और इसे कैसे रीड करेंगे, x इज द फंक्शन ऑफ y। ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, ठीक है। पर इसको ऐसे नहीं समझते, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। समझो आपको एक नंबर दिया है 5, एक नंबर लेते हैं 5। अब इसका इनवर्स क्या आएगा, 1/5। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ये 5 मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम कर सकते हो, और इसका इनवर्स 1/5 हुआ। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो क्या इनवर्स और फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर 1 आता है? हाँ आता है। तो सिंपल देखो, अगर मेरे पास f ऑफ x है और f इंटू करोगे f इनवर्स ऑफ x, या फिर y, x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, इसको बाद में स्टडी करेंगे कि इसका क्या यूज है। अब देखते हैं ये इनवर्स फंक्शन समझा, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम ये देखा, ये फंक्शन देते y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उन्होंने ये प्रोवाइड किया था। अगर इसका डेरिवेटिव्स निकालना है तो क्या करते थे, हम dy बाई डी एक्स लिखते थे और f ऑफ x का f डैश एक्स बन जाता था। यहां तक समझा होगा? ओके, ये मैं साइड में लिखता हूं। देखो ये डेरिवेटिव्स है, इसका इनवर्स करना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, dx ऊपर dy नीचे, तो dx ऊपर dy नीचे लिख दिया। ओके, अगर ये उल्टा हो रहा है ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/f डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर? बट मेरा f डैश एक्स क्या है, यही है ना, dy बाई डी एक्स ही f डैश एक्स है, dy बाई डी एक्स। तो मैं dx अपॉन dy को लिख सकता हूं 1/dy बाई dx। क्लियर? तो ये बन गया आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्लियर? आपको यही यूज करना है, पर एक ध्यान देना यहाँ पे dy बाई dx जो होता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? अगर ये 0 होता है, इसके जगह 0 पुट कर दोगे तो 1/0 नॉट डिफाइन आएगा, तो इसके वजह से dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। इसको अलग वे से भी देख सकते हो। देखो ये इस कंसेप्ट से देखते हैं, ये फाइ है, फाइ मतलब हम एज्यूम करते हैं ये dy बाई dx है, फाइ की जगह dy बाई dx। इसका इनवर्स क्या आएगा, dx अपॉन dy। क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर 1 आता है। फंक्शन इंटू इनवर्स ऑफ फंक्शन, आंसर 1। ठीक है, अब dx बाई dy मुझे चाहिए तो ये 1 के नीचे गया, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx। सेम वेर dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। ये चलो अब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। ओके, ये भी इनवर्स फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन के ऊपर, तो उसी वजह से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x दिया, डिमांड को x से रिप्रेजेंट किया है, ऑफ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने जो y का डेरिवेटिव निकाला था dy बाई dx, तो इसको रीड करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो नीचे रहता है। इसको कैसे रीड करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे अब निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस मतलब y, मुझे ये निकालना है। क्लियर? अब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x 25x²। ठीक है, मुझे ध्यान देना है इसमें से क्या निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है। साइड में लिख के रखता हूं, मुझे इस तरफ जाना है dx अपॉन dy की तरफ, पर मुझे उन्होंने y का फंक्शन दिया है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मुझे जितना पता है हम इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, y is converted into dy by dx
ओके 12 का डेरिवेटिव 0, 10x का क्या आएगा 10 और 25x² का क्या आएगा 2, यहाँ पे आने के बाद ये 50x बन गया। ठीक है, फाइनली ये 10 प्लस 50x। क्लियर, मुझे dy बाई dx तो मिल गया, बट मुझे चाहिए क्या dx अपॉन dy। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये यूज करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या कहता है, अगर मुझे dx अपॉन dy चाहिए तो मुझे 1 अपॉन dy बाई dx करना पड़ेगा। ओके, वेयर ये भी लिखना कि dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास dy बाई dx है ना, ये मिल गया। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। dy बाई dx क्या है 10 प्लस 50x, तो 10 प्लस 50x, खत्म, इतना ही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने y इज इक्वल टू 18x प्लस log x माइनस 4 ये दिया है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x से। x से क्यों कर रहे हैं, इस तरफ x है। क्लियर, तो हम dy बाई dx लिखेंगे यहाँ पे। 18x का डेरिवेटिव सिंपल 18 आएगा, x का 1 होता है। ओके, बट यहाँ पे log x ये कंपोजिट फंक्शन है, देखो ध्यान देना, ये कंपोजिट फंक्शन है। log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, x के जगह कौन है x माइनस 4, बट ये एक्चुअली x था नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव ध्यान देना, x के जगह x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, सो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, तो फाइनली यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो आपको पता है कि इसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पे उल्टा करना पॉसिबल नहीं है। ये 18 है, बाद में प्लस है, और ये आगे अलग रेशो दिया है, तो क्या करेंगे, इसको एक ही रेशो में लिखेंगे। इसके लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 18 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आगे प्लस 1, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा ये x माइनस 4। ठीक है, 18 x के साथ मल्टीप्लाई, 18 4 के साथ मल्टीप्लाई, सो 18 इंटू एक्स 18x माइनस 18 इंटू 4 72 आएगा, प्लस आगे कौन है प्लस 1, डिवाइडेड बाई ये x माइनस 4। ओके, तो फाइनली ये 18x माइनस 72 प्लस 1, सो 18x माइनस 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये माइनस 71, डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ये मिल गया हमें dy बाई dx। बट मुझे dy बाई dx नहीं चाहिए, मुझे dx बाई dy चाहिए ना। कौन सा रूल यूज कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन के हिसाब से हमें dx बाई dy अगर चाहिए तो उसके लिए हम 1 अपॉन dy बाई dx करेंगे। ठीक है, बट वेयर dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना। ओके, सो 1 अपॉन dy बाई dx क्या है मेरा ये। ओके, अगर इसको इनवर्स करना है, इनवर्स मतलब उल्टा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। ओके, तो 1 की, ठीक है 1 लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखो, 18x माइनस 71 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ऐसा पहले लिख दो। ओके, इनवर्स मतलब उल्टा, ये ऊपर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये x माइनस 4, डिनोमिनेटर में 18x माइनस 71 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y इज इक्वल टू 25x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको भी डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ही लिखेंगे, तो dy बाई dx ये बन जाएगा सिंपल। 25x का डेरिवेटिव सिंपल 25 आ जाएगा, x का 1 होता है,
बट यहाँ पे देखना है ये log x है, log x कंपोजिट फंक्शन, फिर से log x का 1/x, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/x लिख दिया, बट ये एक्चुअल में x है नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। 25 को मैंने कॉपी कर दिया, इसको भी मैंने कॉपी कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं, वेयर 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, तो सिंपल मैं यहाँ पे 2x लिख दूंगा। 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 25 प्लस 1 इंटू 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy बाई dx। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये 25 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 25 इंटू 1 25 प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आगे कौन बैठा है 2x बैठा है, तो इसको लिख दो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सिर्फ अच्छे से अरेंज करो, पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, बाद में x, बाद में कांस्टेंट, तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बाद में 25 डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया अपना dy बाई dx, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए dx अपॉन dy, वो लिखना बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ओके। मुझे क्या चाहिए dx अपॉन dy, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन dy बाई dx, ओके। सो 1 अपॉन dy बाई dx, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते। मुझे पता है कि इनवर्स मतलब इन दोनों का उल्टा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, ये ऊपर ये नीचे, तो सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25, ये बन गया dx अपॉन dy, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो सेम निकालना है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी। अब मार्जिनल का मीनिंग ही होता है डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स निकालना है। वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। देखो मार्जिनल डिमांड निकालना है, मतलब डिमांड का डेरिवेटिव्स निकालना है। डिमांड उसमें क्या है x है, मतलब x का डेरिवेटिव्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो dx अपॉन dy ही निकालना है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपके पास, ओके। देखो इन दोनों को तो u इंटू वी से सॉल्व कर सकते हो, फंक्शन इंटू फंक्शन है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, 7 का डेरिवेटिव तो सिंपल 0 बन जाएगा, ये पता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं x को एज इट इज लिखूंगा। देखो इसकी पावर माइनस में, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पावर माइनस में होगी, तो इसकी पोजीशन ये नहीं है, ये नीचे हो सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो आपको u अपॉन v यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो u इंटू वी यूज करो, अगर ऐसे लिखते हो तो u अपॉन v से सॉल्व करो। तो मैं तो u इंटू वी से ही सॉल्व करने वाला हूं, आसान होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, बाद में dy बाई dx लिखेंगे। अब u इंटू वी, ये मेरा u है, ये मेरा v है, पहले u को लिख दिया, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस एक्स dx, बाद में प्लस लिख दिया। देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v खत्म हुआ, अब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करना पड़ेगा। v क्या है e रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है x, ओके, प्लस 7 का डेरिवेटिव ऐसे लिखते, अभी तक डेरिवेटिव नहीं निकाले तो डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, नहीं इसका निकालना है, हाँ इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स आता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि x के जगह x नहीं है, ये क्या है माइनस एक्स है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि x के जगह कुछ भी हो अलग, अदर देन x कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव हम फिर से निकालते हैं। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा, ओके। ये गलती मत करना, ये x ही है, मतलब यहाँ पे छोड़ दोगे आंसर गलत हो जाएगा, ओके। ये x नहीं है, ये माइनस एक्स है, ठीक है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। उसके बाद चलो इतना हुआ। अब देखो इसको पूछो, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसको पूछा निकालना है, उसका डेरिवेटिव 1 आता है। आगे देखो इसका डेरिवेटिव सिंपल 0 आता है। देखो रिपीट करता हूँ, ये x लिखा, इसका डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स, x के जगह ये माइनस एक्स है, तो फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आगे गए, इसका नहीं निकालना है,
लिख दिया। इसका डेरिवेटिव 1 आता है, 7 का 0, ठीक है। नेक्स्ट x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 आता है तो ये -1 बन गया, ओके। तो -1 बनता है तो माइनस डायरेक्ट इसके सामने लिखता हूँ। आगे क्या है, ये प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 तो नहीं लिखते, 0 भी नहीं लिखते, इतना ही है, ओके। उसके बाद में ई रेस टू माइनस एक्स इससे कॉमन निकाल सकता हूँ, ई रेस टू माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा, -x, आगे क्या है +1 आएगा, ये गया -x बचा, ये गया तो इसकी जगह 1 लेगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से अरेंज करो, ये ई रेस टू माइनस एक्स 1 - x लिख सकते हो, उस तरफ क्या है ये dy/dx मिल गया, ओके। बट मुझे क्या चाहिए, मार्जिनल डिमांड, मुझे चाहिए मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड। ये कैसे मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन से, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन से क्या निकालना है हमें, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy/dx, वेयर dy/dx इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना, ओके। 1 अपॉन dy/dx कितना है मेरा, ई रेस टू माइनस एक्स 1 - x, ये आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर निकला। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में y इज इक्वल टू x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 दिया है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन मतलब u अपॉन v है, इसको u एज्यूम करो, ये v होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद ये dy/dx बन गया। u अपॉन v का रूल अप्लाई करो, स्टार्टिंग किससे होती है, डिनोमिनेटर से, v से स्टार्टिंग होता है, तो पहले v लिखेंगे, v क्या है x² + 1 लिख दिया। बाद में डेरिवेटिव ऑफ u, उसके बाजू में डेरिवेटिव ऑफ u क्या है x + 2, ओके। उसके बाद माइनस साइन, अब u को लिखेंगे, u क्या है x + 2, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v हमारा x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और ओवरऑल डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर लिखते हैं, v का स्क्वायर क्या आएगा x² + 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो एक एक से सवाल करते हैं। तेरा डेरिवेटिव नहीं निकालना है, कॉपी कर दिया, तेरा डेरिवेटिव निकालना है। अब ध्यान देना, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब 1 + 0 ओवरऑल क्या बन गया 1, माइनस इसका नहीं निकालना है, कॉपी कर दो x + 2, इसका निकालना है x² का 2x आएगा, 1 का 0, डिनोमिनेटर में x² + 1 द होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये x² + 1 ही रहेगा, चलो x² + 1 रह गया। इसका मल्टीप्लाई करो 2x x के साथ, वही 2x 2 के साथ, ओके। माइनस ब्रैकेट में लिखना 2x × x 2x² प्लस 2x × 2 4x, डिनोमिनेटर में x² + 1 द होल स्क्वायर एज इट इज, ओके। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, ओके। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस अंदर आएगा, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो dy/dx इज इक्वल टू ये दिखेगा x² + 1 - 2x² - 4x, डिनोमिनेटर में x² + 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो ये दोनों भाई है, सेम है, तो x² - 2x² - x² हो जाएगा, ओके। बाद में x को लिखते हैं 4x, उसके बाद +1 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में x² + 1 द होल स्क्वायर, ये बन गया dy/dx। बट मुझे चाहिए क्या, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड, ओके। तो मार्जिनल डिमांड के लिए कैसे निकाला हमने, dx अपॉन dy, ये डिमांड है ना, इसके लिए मुझे 1 अपॉन dy/dx चाहिए, ओके। वेयर dy/dx इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ता है। 1 अपॉन dy/dx मतलब इसका उल्टा, तो x² + 1 द होल स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे ये आएगा -x² - 4x + 1, खत्म हुआ। इजी है ये, बहुत क्वेश्चन इजी है, आराम से कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 5x + 9, डिनोमिनेटर में 2x - 10। क्वेश्चन करेक्ट लिखा है, ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन।
चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके यहाँ पे भी u अपॉन वी लगने वाला है, रूल के हिसाब से फिर से रिपीट करते हैं, रिवाइज हो जाएगा। v लिख दिया, v लिख दिया। ओके u का डेरिवेटिव उसके बाजू में u का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 9 ये हमारा u है। उसके बाद साइन क्या आता है माइनस, अब u को कॉपी करो, u को कॉपी किया। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v हमारा 2x माइनस 10 है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओवरऑल डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर है, सो 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। ओके सवाल पूछते इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। ओके इसका डेरिवेटिव निकालना है, 5x का 5 आएगा, 9 का 0 छोड़ दो। ओके माइनस इसका नहीं निकालना है, 5x प्लस 9। ओके इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 2x का 2, 10 का 0 छोड़ दो उसको। ओके ये 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके यहाँ पे मतलब दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10 ये 10x बन जाएगा, 10 इंटू 5 ये 50 बन जाएगा। ठीक है माइनस ये ब्रैकेट में रखना क्योंकि आगे माइनस खड़ा है। ओके 5 इंटू 2 ये 10x बन जाएगा, अब 9 इंटू 2 ये 18 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, ये हमारा dy बाई डी एक्स है। ओके अब ब्रैकेट ओपन करो, जैसे ब्रैकेट ओपन माइनस अंदर घुसेगा और ये इसका भी माइनस इसका भी माइनस। ओके तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 10x माइनस 50 माइनस 10x और माइनस 18। डिनोमिनेटर में कौन है 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो ये सीधे सामने सामने कैंसर, माइनस 50 माइनस 18 ये कितना आएगा, माइनस 50 माइनस 18 ये 68 बनता है, माइनस 68 एडिशन हो जाएगी ना, सेम साइन है। ओके डिनोमिनेटर में 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, ये मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स, ये मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स, पर मुझे चाहिए dx अपॉन dy। ओके उसके लिए अब मैं डिटेल नहीं लिखता हूँ, पूरा लिखना, पहले 2 क्वेश्चन में आप समझ चुके होंगे कि क्या लिखना है, तो इसका उल्टा बन जाएगा सिंपल माइनस 68। ओके तो ये माइनस ऊपर लिख सकते हो जैसे माइनस 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस नहीं, माइनस ऊपर दिया ना, डिनोमिनेटर में सिंपल 68। ओके तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट होता है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टडी करेंगे, पर उसके लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शन स्टडी करने पड़ेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे तो लेक्चर को, मेरे वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।